और किर्गिस्तान की हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के कई छात्र वहां फंसे हुए थे जो अब धीरे धीरे अपने अपने घर पहुंचने लगे हैं। इसमें उज्जैन के भी कुछ छात्र शामिल थे जो अब अपने घर लौट रहे हैं। इनमें से एक छात्र हैं रवि सराटे, जिन्होंने किर्गिस्तान से वापस लौटकर वहां के भयानक मंजर को बयां किया है। रवि ने यह बताया कि पल पल यही डर रहता था कि जैसे अन्य छात्रों के साथ मारपीट हो रही है, कहीं उनके साथ तो ना हो। जहां भी हिंसा चल रही थी वहां से उनके हॉस्टल की दूरी 30 किलोमीटर थी, जहां वे सुरक्षित थे। लेकिन रात होते ही कई बार चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी, जिससे हमेशा दहशत के साए में रहते थे रवि सराटे। और रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और योगेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, पहले तो आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगा कि आप जब वहां से लौटे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? रिलैक्स फील कर रहे हैं? घर लौट आए हैं अब? अभी घर पे आके मम्मी पापा के साथ वापस मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पे तो हम बहुत डरे हुए थे, पर जैसे ही घर आया तो बहुत राहत मिल रही है। काफी एफर्ट्स करने पड़े होंगे योगेश वहां से यहां आने के लिए, और कई बार तो मन में ये ख्याल भी आता होगा कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। योगेश, उधर से आपका ऑडियो म्यूट हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा जी। तो टीचर्स वगैरह को साथ में लेके ही जाना पड़ा सर एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि डर तो था, क्योंकि रास्ते में हो सकता है वो देख ले फॉरेनर जा रहा है, उन पर हमला कर सकते हैं बच्चे। क्योंकि यंगस्टर्स लोग हैं ज्यादा क्रिमिनल वहां पे, यंगस्टर्स 22 to 28 एज वाले ये लोग करते हैं हमला। जी रवि, ये सब कब शुरू हुआ था? आपको कब पता चला कि हालात बिगड़ रहे हैं यहां पर और यहां से अब निकलना चाहिए? आप चूंकि पढ़ाई के मकसद से, नौकरी के मकसद से, वहां जिस भी मकसद से आप गए थे, कब आपको लगा कि अब ये मकसद फिलहाल तो पूरा नहीं होगा, अब निकल जाना चाहिए? बात तो जिस तरह 17 मई को हुई थी, जब मेन वहां पे लोकल्स लोग वहां के स्टूडेंट्स को मारना चालू कर दिया था, तो तुरंत ही हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी मैसेजेस सर्कुलेट हुए, वीडियोस आने लग गए हमारे पास, जो बिश्केक में उस समय चल रहा था। तो हमें उसी टाइम से डर लगा और हम हॉस्टल्स के अंदर कैद हो गए हमारे। और हमें पहले दिन से ही ऐसा लगने लगा था कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि माहौल सही नहीं है। और क्योंकि उस समय फ्लाइट्स नहीं हो पा रही थी, पर कुछ तरह हमने जैसे ही फ्लाइट्स हुई हम तुरंत यहाँ आ गए। आपने वहां के लोकल से मदद मांगने की कोशिश की? पुलिस प्रशासन या कोई और सरकारी अधिकारी या किसी से संपर्क करने की कोशिश की हो जिन्होंने आपकी मदद की हो? वहां की सरकार से तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। वैसे हमारा जो कॉलेज था और हॉस्टल था, उन्होंने बहुत हेल्प करी। हमारे जो कॉलेज के टीचर्स थे वो भी बहुत हेल्प कर रहे थे, जैसे कि बाहर जाना, किसी को कुछ ग्रोसरीज आइटम लेना हो, कुछ सामान लेना हो खाने का, जो भी हो, तो कॉलेज की पूरी हेल्प मिल रही थी हमें। योगेश, आपका क्या अनुभव रहा? किस तरह की घटनाएं आपने अपनी आंखों से देखी? कब आपको भय लगा और कब आपको ऐसा लगा कि अब कोई मदद के लिए आगे आए तो बेहतर होगा? भाई तो सर 18 तारीख की रात को ही, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुए थे ग्रुप में, सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए, तो उनमें ऐसा आ रहा था, न्यूज में भी सर्कुलेट हो रहा था, न्यूज किर्गिस्तान की न्यूज में कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब पुलिस वगैरह प्रशासन टाइट हो गया है, इन लोगों को पकड़ भी रहे हैं। लेकिन ये लोग ने टिकटॉक के जरिए इतना इन्फ्लुएंस करा लोकल लोगों को, तो लोकल लोग हिंसा, मतलब हर कोई जिसको मतलब उससे कोई मतलब नहीं, किसी ने उसके साथ कुछ बर्ताव नहीं करा। वो जो फॉरेनर्स को रोड पे राह चलते भी अगर देख रहा तो वो मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, मतलब जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं और डरा रहे हैं, गलत से गाली वाली भी दे रहे हैं वो लोग, उनकी लैंग्वेज जो है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो ये घटना हुई थी उसके दो दिन के लिए हम लोग हॉस्टल शिफ्ट हो गए थे सेफ्टी वाइज पर्पज से। तो उसके बाद में जब फिर वापस से फ्लाइट लौटे टीम, क्योंकि वो वहां से पासपोर्ट वगैरह भी लेना था, क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट वगैरह भी करनी थी, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिर फ्लाइट जाना पड़ा, तो टीचर्स के साथ गए थे। तो टीचर्स के साथ जाते जाते में एक छोटे बच्चों का, करीब 10 साल के आसपास के बच्चे होंगे वो, तो उन्होंने मतलब वो पूरी झुंड था उन बच्चों का, कम से कम 7-8 बच्चों का, तो हमारा भी बच्चों का ग्रुप टीचर्स लेके चल रहे थे। तो वो बच्चे, जो 10 साल के बच्चे की मानसिकता ऐसी, वो देख के मतलब ऐसा वाला इशारा कर रहे हैं और गाली बक रहे रशियन लैंग्वेज में, और मतलब बोले कि तुमको मारेंगे टाइप से इशारा करे, तो हमारी मैम ने भगाया उनको।
ये सब तो ये सब देखने के बाद एक बार को लगा कि अब यहाँ माहौल ज्यादा बिगड़ चुका है। लेकिन योगेश, एक बात और, आप जिस मकसद से गए थे उसमें काफी खर्चा हुआ होगा परिवार का, और काफी मेहनत आप लोगों ने की थी। अब आगे इसके बारे में कैसे प्रयास किया जाएगा कि वो जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, कैसे देखते हैं इसे? सर अब तो प्रशासन ने बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने जो ये मतलब ये दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पकड़ चुके हैं वो लोग। तो बाकी और माहौल भी हर जगह पेट्रोलिंग चालू कर दिया, शांत कर दिया है। तो वैसे जब हम लोग आए थे तो तब थोड़ा हो गया था, बच्चे लोग बाहर भी घूम रहे थे, टीचर्स वगैरह ने परमिशन दे दी थी, बोले कि आप जा सकते हो लेकिन रात में नहीं जाना है, दिन में ट्रेवल कर सकते हो। तो जबकि सर 3 महीने बाद तो जैसे वैकेशन खत्म होगा तो तब तक तो और कंट्रोल में कर लेंगे स्थिति। अपनी इंडियन गवर्नमेंट से भी प्रेशर जा रहा है वहाँ पे। तो फिर अक्टूबर से या सितंबर से जब भी ये सेशन एकेडमी की स्टार्ट होंगे तो वापस से ज्वाइन करेंगे सर। रवि, वापस ज्वाइन करने का विचार है? आगे जिस तरह की परिस्थितियां आप लोग देख कर लौटे हैं, उम्मीद है सब आगे ठीक होगा? जी, दिन पर दिन वहाँ पे अभी स्थिति थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, और पढ़ाई के लिए वापस तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो अभी जैसे वैकेशन, जैसे योगेश ने बताया, वैकेशन खत्म होंगे, उसके बाद अगर मौका रहेगा और वहाँ की परिस्थितियां अच्छी रहेगी तो बिल्कुल हम जाएंगे। रवि, आप क्या स्टडी कर रहे हैं वहां पर? मैं भी MBBS मेडिसिन ही पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। और कितना टाइम अभी बाकी है कोर्स कंप्लीट होने में? मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है। मेरा 6 ईयर कोर्स है, तो 3 साल अभी और बाकी है मेरे। तो लगभग 3 साल आपको वहां रहना होगा, और लगभग 2 साल आप समझ कि वहां रह लिए हैं, तो काफी लोकल लैंग्वेज को आप समझते होंगे। किस तरह की बातें, किस तरह के शोर शराबे होते थे जब आप लोग अपने आप को हॉस्टल में कैद किए हुए थे? जनरली सर वहाँ पे गाली गलौज जो रशियन में जो अपशब्द होते हैं वही सुनने को मिलते थे, और मतलब सबसे पहले पूछा जाता था कि आप कहाँ के हैं, ऐसे हमसे नॉर्मली पूछा जाता था। और जैसे हम बताते थे हम वहाँ के हैं, तो इंडिया के या कहीं के, तो फिर हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। आप लोगों के साथ, योगेश और रवि, बारी बारी से बताइएगा, आप लोगों के ग्रुप के भी क्या कुछ लोगों पर हमले हुए थे? आपके जानकार जिनसे आप मिले हों, जिनके साथ आपने पढ़ाई की हो, रवि, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को भी निशाना बनाया गया था? जी, मेरे कई दोस्त बिश्केक में तो मौजूद है, पर उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं हुए क्योंकि वो जहाँ फोकल पॉइंट था दंगे का उससे दूर रहते थे। पर बिश्केक में स्थिति बहुत गंभीर थी और बहुत डर का माहौल था, क्योंकि हॉस्टलों पे पत्थरबाजी भी की जा रही थी। तो रात में लाइटें बंद करके सब अपने कमरों में डर कर रह रहे थे उस समय। लेकिन योगेश, चूंकि जिस तरह की स्थिति बता रहे हैं आप लोग, उससे तो किसी भी वक्त और कहीं भी हमला हो सकता है। तो क्या आप लोग भी कोई एहतियाती कदम, कोई प्रिपेरेंस करके डिफेंस करने के लिए तैयार रहते थे? क्या इस तरह की बातें दिमाग में चलती थी आपके? और कितने लोग आप एक रूम में रहते थे? क्या नींद आती थी रात में बिस्तर पर लेटने के बाद? 5 लोग रहते थे। हम लोग को पता था कि ये लोग बच्चे अगर उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं तो भी वो तो हमला तो कर ही रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा रूड व्यवहार और मतलब जान से हमला था। हाँ, और जान से मार दे इस टाइप से तो वो अटैक कर रहे थे बच्चों पे। आपने वीडियो भी सब देखे होंगे। तो हम लोग तो जैसे हमारे जिम के इक्विपमेंट्स थे वो सारे हमने रेडी करके रखे थे, क्योंकि पता है कि वो आएंगे, सुनेंगे तो है नहीं, पर अपन किसी को कॉल करेंगे तब तक क्या पता गेट तोड़ दे, जो भी कुछ भी करने की कोशिश करे, तो अपने को भी अटैक डिफेंस में करना पड़ेगा। तो हम लोग भी रेडी तो थे। लेकिन आप लोग देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, परिवार की उम्मीदें आप लोगों से हैं, और खुद भी आप काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद आप एक देश, भारत देश का कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर वहां प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भारत देश की जो छवि इस वक्त है विदेशों में, कई जगह जहां युद्ध क्षेत्र हैं, चाहे वो यूक्रेन या रशिया में युद्ध चल रहा, वहां पर भी भारतीय झंडा एक कवच की तरह काम कर रहा था। अभी जहां आप लोग मौजूद थे, क्या इंडियन होने के नाते कुछ आपको बेनिफिट्स मिले? आपको वहां से निकलने में आसानी हुई? और ऐसा वैसे तो सारे किर्गिज पीपल ऐसे नहीं है, पर कुछ जो मतलब जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है वो लोग नहीं दिक्कत दी। बाकी जो दूसरे लोग थे ना, उनके भी हाथ पे सॉरी बोल रहे थे वो लोग, वो मतलब थक नहीं रहते सॉरी बोलते बोलते, बोले बच्चों मत जाओ तुम लोग। ये लोग तो ऐसे मतलब हर जगह ऐसे एनिमल कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किर्गिस्तान में है। इनके लिए आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, हम लोग आपकी प्रोटेक्शन के लिए, और प्रशासन हेल्प भी कर रहा है, और हम भी आपकी हेल्प करेंगे कुछ भी दिक्कत होगी तो।
बिल्कुल। रवि, आपको कहीं ऐसा लगा कि भारतीय होने के नाते कुछ एक एडवांटेज तो मिल रहे हैं वहां से एस्केप करने में, आपको थोड़ी बहुत चाहे सहूलियत मिली हो वहां से निकलने में भारतीय होने के नाते? नहीं, ऐसा भारतीय होने नाते तो स्पेशल कुछ नहीं था। बाकी हम जैसे बिश्केक में बहुत दंगे हो रहे थे, तो हम उस साइड से नहीं, हम कजाकिस्तान के थ्रू आए थे उस कंडीशन में। और वहाँ के लोकल्स जैसे कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो जो अच्छे लोग थे उनका पूरा हमें वहाँ सपोर्ट मिल रहा था एज अ फॉरेनर भी। तो आप लोगों के एस्केप के लिए रवि पहला प्रयास क्या था और कैसे आप लोग भारत वापस लौट पाए, इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि हम वहां से निकलने वाले पहले कुछ बच्चों में से, तो फिर हमने जल्द से जल्द देखा कि कहाँ से सिक्योरली किस एरिया से हम निकल सकते हैं। तो हमें लगा कि बिश्केक जाना सही नहीं रहेगा, तो हमने कजाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके कजाकिस्तान गए और वहां से फिर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी। तो योगेश, किसी ने अगुवाई की होगी आपकी, या ये सब वहां पर पढ़ रहे छात्रों ने आपस में तय किया और चल पड़े? हाँ सर, ये रवि एक दो दिन पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट आया था। तो मैं तो बिश्केक वाले एयरपोर्ट से आया था, वहां पे भी नॉर्मल हो गया था। लेकिन हाँ, ये था कि पाकिस्तानी बच्चों की जो लाइन लगी थी कुछ ज्यादा संख्या में थी। और वैसे अगर जैसे पूछ रहे थे वो लोग, तो वहां पे जो पुलिस स्टाफ लगा हुआ था, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उनने एक स्टूडेंट्स के लिए खाली करवा दी थी, तो वहां से उन लोगों की फ्लाइट उड़ रही थी। तो इंडियन होने का फायदा हुआ ना सर। उन लोगों ने पूछा भी सर के हिंदूस, तो हमने जैसे बोला, उनने डायरेक्ट हमको अंदर भेज दिया था, उसमें एयरपोर्ट में जाने दिया था अंदर। और चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्या पाकिस्तानी बच्चों से भी रवि आपकी बातचीत हुई वहां पर? चूंकि आप पाकिस्तानी बच्चे या हिंदुस्तानी सभी वहां पर एक ही जैसी मुसीबत में थे, तो क्या पाकिस्तानी बच्चों से इस बारे में कोई बात होती थी? किस तरह की चर्चा होती थी? बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जो लोकल्स का गुस्सा था वो पाकिस्तानियों के प्रति ज्यादा था और इंडियंस के प्रति थोड़े वो लीनियंट थे और अच्छा बिहेव करते थे। तो हम इंडियंस को उतनी दिक्कतें नहीं आई जितनी पाकिस्तानी बच्चों को आई। कोई विशेष कारण आपने समझा हो? मेरे ध्यान में तो मेरे को नहीं पता कुछ विशेष कारण, बट कुछ हो सकता है। योगी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तानी छात्रों के साथ अलग से कैसा बिहेव करते थे? इंडियंस को थोड़ा क्यों वो लोग सम्मान भी देते थे या बचने की कोशिश करते थे? क्योंकि सर इंडियंस बच्चे वहाँ पे ओनली सिर्फ स्टडी के पर्पज से जाते हैं, तो पाकिस्तानियों ने सर वहाँ पे एक प्रकार से डेरा जमा रखा है। लोगों को, वर्कर्स को लेके आते हैं वो, और मतलब उनको जो ये एजेंट लोग रहते हैं वो वर्कर्स को लाते हैं, वर्कर्स को जॉब दिलाते हैं, वीजा में पैसे कमाते हैं वो लोग, उनका बिजनेस चलाते हैं, मतलब वर्कर्स को लाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं योगेश आपको और रवि आपको सुरक्षित लौटने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो और आप स्वास्थ्य सेवाएं भारत में आकर दें, इसकी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी बच्चे वहां पर मौजूद हैं, हम जल्द उनके भी लौटने की कामना करते हैं, माहौल जल्द शांत हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।